धन्यवाद मनोज। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल नाइशा गोल्ड बनाम देवसेना के बीच में गेंद, पहली गेंद हवा में है और वहां पर लपके गए डीप में। पहला झटका लगता हुआ और चिर परिचित अंदाज में यहां पर गेंदबाजी हुई और पहला झटका लगता हुआ। हैं ये दोनों बड़े बल्लेबाज हैं। ये मुकाबला चल रहा है नाइशा गोल्ड बनाम देवसेना के बीच में। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय। जिस तरह से पिछले मुकाबले में हमने देखे कि किस तरह से देवेन ने एक जबरदस्त पारी खेली और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अच्छे गेंदबाज को बिल्कुल संभल कर खेलना है और जो टारगेटिंग गेंदबाज हैं जहां पर हम टारगेट कर सकते हैं, जिस गेंदबाज को हम बौना साबित कर सकते हैं, उन्होंने वही किया। लेकिन फ्लो क्या लाजवाब था। मिडल और लेग स्टंप पर जो भी गेंदें थी, बैकलिफ्ट इतनी अच्छी थी कि जब से जैसे ही बल्ला नीचे आता उस गेंद पर और बल्ले पर मुहर लग जाती थी चौके या सिक्सर की। एंड्रू की गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, वहां पर खिलाड़ी केवल दर्शक की भूमिका में रह गए, उनके ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। आपने देखा एंड्रू को अब यहां पर टारगेट करते हुए, हालांकि पहली गेंद पर सफलता जरूर प्राप्त की है। अगली गेंद उसी अंदाज में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी की पहुंच से दूर थी वो गेंद, बिल्कुल वहां आ चले थे। पैर के निर्णय का इंतजार करेंगे। बैक टू बैक खेला गया ये चौका, उसके पहले सिक्सर और अब चौका। गंधार चौका अब आया और परम सोनी अब अपने लय को प्राप्त करते हुए, कल से बहुत ही जल्दी जल्दी इनका विकेट गिर रहा था और अब परम क्या इस बड़े मुकाबले में बड़ी पारी को अंजाम दे पाएंगे कि नहीं। परम और अंकित की जोड़ी अब देखना है किस तरीके से शुरुआती 6 ओवरों में बल्लेबाजी करते हैं। इस समय परम के लिए डीप में स्क्वायर लेग मिड विकेट शॉट है, यहां पर बल्ला उल्टा घुमा लेकिन न कोई संपर्क नहीं साधते हुए वाइड का इशारा आया। इस मैच को ऑफिशिएट करते हुए एम्पायर नंद किशोर स्क्वायर लेग पर और शिव स्ट्राइकर एम्पायर। नाइशा गोल्ड गेंदबाजी करते हुए गत वर्ष की विजेता, क्या एक बार फिर उसी अंदाज में यहां पर अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। ये चतुराईपूर्ण गेंदबाजी, ये जांच लिया था, भांप लिया था गेंदबाज एंड्रू ने कि परम उसी अंदाज में खेलेंगे, बल्ला उल्टा जरूर रहेगा और रिवर्स के जरिए स्ट्रोक को खेलना चाहेंगे, थोड़ी सी छोटी की लेंथ को, और उस गेंद में टर्न भी देखने को मिली। यह अत्यधिक पेश करने के प्रयास में काफी कुछ अंपायर की तरफ निगाहें रहेंगी, हालांकि गेंद बाउंड लाइन के बाहर चली गई है। 4 रन का इशारा, बल्ले पर शायद लगी है ये गेंद। गंधार चौका आता हुआ, चौके के सहारे पहला ओवर अभी भी प्रगति पर, 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इन दोनों बल्लेबाजों से काफी कुछ उम्मीदें जरूर रहेंगी क्योंकि पहला झटका बहुत ही जल्दी लगा, उसके बाद यहां पर पारी को अब सजाते हुए संवारते हुए, लेकिन अंदाज बहुत ही लाजवाब था परम का। ये एक बार फिर से छोटी गेंद, सफल हुए, ऑफ स्टंप पर आए, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं और यहां
भी अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी। हालांकि अगर रन के जरिए बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत जरूर मिलती हुई, 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो फिलहाल यहाँ पर मैच कुछ देर के लिए रुका हुआ, लेकिन एक बार फिर से दुरुस्त होते हुए 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। एंड्रू की ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रहते हुए रफ्तार के जरिए बल्लेबाज एक बार फिर से क्रॉस द विकेट खेलने की जो कोशिश करते हुए चूके ओवर हुआ पहला समाप्त, पहले के बाद 15 एक विकेट के नुकसान पर। और अब देखना है कि कौन से गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आते हैं। अमित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन वहीं अगर बात करें मोहिनी मार्वल्स और मुंबई आर्ट्स, क्या गजब का वो मुकाबला था। और उम्मीद यही करेंगे जितने भी दर्शक यहाँ पर आए हैं, उम्मीद यही जता रहे होंगे कि ये मुकाबला भी उसी तर्ज पर खेला जाए, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले हमेशा बहुत ही अव्वल दर्जे के होते हैं। और अब तक हमने परम सोनी की बल्लेबाजी को यहाँ देखा, और अब अंकित आ गए हैं जिन्होंने कल भी अच्छी बल्लेबाजी की, सुबह भी आज प्रयास अच्छा किया। 15 रन 15। अमित तैयार नए ओवर की शुरुआत करते हुए, उनके समक्ष होंगे अंकित, जो बिल्कुल अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हैं। और अक्सर देखा जाए तो एक एक्यूरेसी बल्लेबाजी में अंकित द्वारा देखने को मिलती है। कप्तान है, मैन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। पैरों पर ये गेंद थी, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा शफल जरूर होना पड़ा। अपना खाता खोलते हुए देखिए, बहुत आवश्यक होता है कि जिंदगी में आपका किया गया पहला कार्य, चाहे अपना आपका अपना पहला प्यार ही क्यों ना हो, बहुत मायने रखता है। यहाँ पर अकाउंट को ओपन करते हुए ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, अमित गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, और परम जैसे तैयार रहते हैं वहां पर ये कैच, एक जाल बूंदा गया और जाल के तहत बड़ी मछली जाल में फंसी। डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं, विकेट नंबर दूसरा गिरा 16 पे 2।
ओवर हुआ 2 समाप्त, 2 के बाद 26 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है थोड़ा बहुत परम को देना होगा, क्योंकि ये जब शुरुआती झटका जरूर लगा था, परम ने आते आते जिस तरह से 2 बड़े स्ट्रोक को खेला और कहीं ना कहीं थोड़ा छोर को भी बदलने की प्रयास की उन्होंने और अपनी टीम के रन संख्या में एक उछाल दिलाई। अंकित 7 पर, जयवीर 3 पर, हरिबाज हृदय की गेंदबाजी उनके समक्ष हैं। जयवीर जयवीर के लिए अगर हम फील्ड प्लेसमेंट देखें तो एक खिलाड़ी बिल्कुल ऑन साइड की अगर हम बात करें, अब उन्हें वहां से शफल किया जा रहा है। पहले हृदय को बुलाया गया था और अब आशीष को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। ये अंतिम समय पे जो निर्णय लिया जाता है ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर का भी कार्य करता है। तो यहाँ एंड्रूज को अब लॉन्ग ऑफ से बिल्कुल एज ऑफ द मिड ऑन पर रखा गया है। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी आ रहे हैं। फ्लाई स्लिप, गली, पॉइंट, कवर्स, डीप प्रयास कर रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज बिल्कुल मेरिट पे गेंदबाजी तो कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, या जब राउंड द विकेट आ रहे हैं तो एंगलिंग करने का कोशिश कर रहे हैं। बल्लेबाज को आवश्यक है इस समय मेरिट पर खेले। लगातार प्रयास। अब गैप देखेंगे तो बिल्कुल फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में एक बड़ा गैप है, जो कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए उनके मन में एक उत्साह है, ललायत है कि उस और अधिक से अधिक स्ट्रोक को खेलें, क्योंकि जगह पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाता है बल्लेबाजों द्वारा। और कहीं ना कहीं जब गेंदबाज अगर लेग स्टंप या मिडिल स्टंप पर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करते हैं तो दायां पैर ऑफ स्टंप पर आता है और उस गेंद को उस ओर पर खेल लिया जाता है। इस बार मुड़े, घूमे, गेंद को खेल दिया और देखते देखते गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर, गंधार चौका। अब यहां रन बनाने की प्रयास और कोशिश, जद्दोजहद चलती हुई। एक तरफ आशीष सोनी गेंदबाजी को अंजाम देते हुए, बोर्ड पर रन तो अच्छे खासे बन चुके हैं। 2.3 ओवर 30 रन, विकेटें गंवाए हैं 2। दाएं हाथ से अक्रॉस द विकेट गेंदबाजी करते हुए, अपील होती हुई, क्या इस अपील में उत्साह, और यहां पर अंपायर ने इसे वाइड घोषित किया। बिल्कुल नाटकीय स्वरूप में अब मुकाबला चल रहा है। एक तरफ विकेट कीपर और उनके साथी खिलाड़ी अपील करते हुए कॉट बिहाइंड की, दूसरी छोर पर हम देख रहे हैं अंपायर इसे वाइड घोषित कर रहे हैं। एक ड्रामाटाइज यहां पर हो रहा है मैदान के बीचों बीच। लेकिन जयवीर को अगर हम देखें तो लगातार एक ही प्रकार का स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। अगर गेंदबाज बिल्कुल निपुण हैं, एक क्वालिटी गेंदबाज हैं, तो बल्लेबाज की जो मनदशा है उसको बखूबी पढ़ लेते हैं। और जब बल्लेबाज बिल्कुल सफल होकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर चले जाते हैं तो ऐसे समय पर किस ओर गेंदबाजी करना है, ये गेंदबाज की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। उसी तर्ज पर खेलने की कोशिश, लगातार वही प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर गेंदे डॉट होती हुई अब अंकित बल्लेबाज के पास जाते हुए उन्हें कान मंत्रणा देते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जयवीर का अब इस भूमिका में रहना चाहिए कि गेंद आए और उसे बिल्कुल रोटेट करे, स्ट्राइक के लिए जाए, अंकित को अधिक से अधिक स्ट्राइक पर निमंत्रण दे। एक बार फिर से आशीष तैयार, इस बार कामयाब रहे। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, से 1 रन के सहारे ओवर हुआ 3 समाप्त, 3 के बाद 32, 2 विकेटों के नुकसान पर।
चेक। मैच होएगा ना, दोनों में से भी एक होगा ना, ये दोनों में से एक जन आएगा ना अभी हम लोग के सामने। ये और ये इसमें से दोनों में से एक मैच होगा ना। नहीं ये क्रॉस जाएगा ना अभी, तो ये जो गया है वो वो वाले उसमें के उसके सामने जाएगा और इसमें से जो आएगा वो हम लोग के सामने क्रॉस जाएगा ना। दो सेमीफाइनल बाकी है। दो सेमीफाइनल बाकी है जो रात को होएगा। स्कोर 3 के बाद 32 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब हृदय आ गए हैं गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। अंकित 7 पर, जयवीर 8 पर। और इस समय अगर करंट रन रेट की बात करें तो 10.67 का औसत चल रहा है। और यही औसत अगर रखते हैं तो अनुमानित प्रोजेक्टेड स्कोर 64 पर जा पहुंचेंगे। लेकिन मैच का दृश्य बदलते रहता है, क्योंकि ये गेंद बल्ले का अद्भुत खेल जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया है। यहाँ पर बल्ला घुमा, स्विंग लाजवाब, गेंद ऊंची उठी है, लंबाई भी प्राप्त करते हुए एंड्रू का प्रयास वहां सफल नहीं रहा और गंधार सिक्सर आता हुआ। हृदय की पहली गेंद पर एक करारा प्रहार जड़ते हुए जयवीर, और जिस तरीके से फॉर्म की तलाश में थे, जिस तरह से जूझ रहे थे, पिछले ओवर में रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, अभी ये जो स्ट्रोक आया ये कहीं ना कहीं संजीवनी का कार्य कर बैठेगा। एक बार फिर से ऊंची उठती हुई गेंद, बहुत ही खूबसूरत तरीके से नियंत्रण भरा ये स्ट्रोक देखने को मिला डीप में। Check. All right, ladies and gentlemen, we have recently witnessed all our men playing amazing match out here. It's now time to witness our beautiful ladies who will be witnessing a great match out for you guys. So keep watching and keep enjoying all the matches of Sony Youth Premier League Season 2 only on YouTube. And now, ladies and gentlemen, I'd like to call upon stage the two captains of our ladies team. The first team is Diamond Divas and Royal Rangers. So both the captains, please stage पर आगे जाओ for the toss ceremony. Oh my God, we have the youngest captain. हमने कल इनसे बात की थी. चलिए उनसे जानते हैं how is she feeling because she'll be playing the first match of female team. Darling, what's your name? दृष्टि सोनी। And how are you feeling today? Because कल तो बहुत ज़्यादा confidence था, कल बहुत ज़्यादा अपना energy level high था. But today now really have to play on ground. How are you feeling? Very excited, all ready to give 100%. Let's see, best cricket wins. Only 100%. We thought it will be infinite percent. No, infinite percent. All right. What about you? What's your name? Hi, my name is Preeti, and for today we are all set. Let's see, may the best team wins. And as yesterday, like we said, it's not about having an individual team. We all are playing for fun, for women empowerment. That is what I'll say about. That's called a proper sportsmanship spirit and a women empowerment. A true example. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for all the women's out here and all the women's and all the viewers who are watching us live. ये आप लोगों के लिए inspiration है so that next time, next year we all see you here ताकि हमारे women's की भी बहुत सारी teams हो जाए, right? Right now we have 3 teams or 4 teams. We have 3 teams. हम next time चाहते हैं हमारी 5 या 6 teams हो जाए so that we give a proper टक्कर हमारे men's team को, yeah? All right. And to do the toss, ladies and gentlemen, I'd like to call upon stage Neela Ben Soni. Neela Ben, તમે please stage પર આવી જાશો. Meanwhile, you tell me how does it feels to be the youngest captain? मतलब आपने कभी देखा है તમે ક્યારે જોયું છે youngest captain? I am तो seeing for the first time. Viewers, I'm sure आपने भी first time देखा होगा इतनी youngest captain. कैसा लग रहा है इस जिम्मेदारी का बोझ? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके या Alright, we are also equally excited to see you on ground कि आप कैसे खेलते हो because youngest आपके कंधे उतने strong है. I'm sure you can take it. Welcome, કેમ છો બેન? Fine. તમે આટલા સુંદર દેખાઓ છો, તમારી સાડી એટલી બ્યુટીફુલ. Viewers, આટલા સુંદર તમે. તમે બી અહીંયાથી છો કે તમે બહારથી આવ્યા છો? બહારથી આવી છું. હું સોની છું. આ સોની યુથ છે ને સોની યુથને હું એપ્રિશિએટ કરવા માટે ને એન્કરેજ કરવા માટે આવેલી છું. થેન્ક યુ. હમણાં એ જ કહેવાની હતી
તમે રિઝેમ્બલ કરો છો એમને actually very beautiful evergreen beauty. So ma'am, are you ready for the toss? આપણે toss કરીએ. All right. Who's going to call first? Oh yeah, you should. All right, let's see who was first. We'll hide her. I'll hide her. Yes. Call for it. SYPL it is. Congratulations. ये ऐसे ही तुक्का मारा. You actually thought कि SYPL आएगा. IPL नाम ही है तो why not? Yes. So what do you think? क्या choose करने वाले हो? We will bowl first or bat? Bowl first. Bowling ज़्यादा strong है आपकी team की हाँ? Yes. Where are your team members? Can we have the team members? Please come up on stage. Come up on stage, please. जल्दी से आ जाओ. Also, can you call your team members also? Team members of Diamond Divas, and आप हमेशा इसी तरह से shine bright करते रहो. And Royal Rangers, आप हमेशा इसी तरह से royal रहो और royal तरीके से इन सबको हरा भी देना. If given chance. Tell me, how are you all feeling? Are you all excited? How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? Okay, आप सब लोग का एक winning slogan है. वो एक बार हमारे viewers के लिए एक बार फिर से हो जाए. The winning slogan क्या है आप लोगों का? Winning slogan ये आप ही कर सकते हो. Yes, please. ये ओम 11 के टीम मेंबर्स ने इन्वेंट किया हुआ है. This is a winning slogan on the count of 3, 2, 1, go. चौका लगा, हू हा, छक्का लगा, हू हा. Wow, isn't it amazing? एक बार जोरदार तालियां. Thank you so much both the team members and both the captains. May the best team win. You are going to bowl first and आप लोग सबसे पहले बैटिंग करोगे. क्या लगता है आपको 6 ओवर्स में कितने रन्स बना पाओगे आप लोग? एनीथिंग, मतलब आपने ग्राउंड देखा हुआ है, आपने मेंस को देखा परफॉर्म करते हुए. 60 से 70, 80 से ऊपर किसी ने नहीं किया. आप लोग 80 को बीट करोगे या 60? Yeah, we'll try to beat 80. 80 को बीट करेंगे. दैट्स द कॉन्फिडेंस. आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब फर्स्ट बॉल में विकेट जाएगी या फिर 80 बीट ना करने दे. मुकाबला टक्कर का होने वाला है. लेट्स सी हु विंस द मैच. I can see all happy faces and all excitement out here. So congratulations and best wishes to both the team. Thank you so much. Let's see you on the ground. Let's hear it. Well, so this was from the presentation box. इस बीच स्कोर बताते चलें. 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. ये 5वां ओवर चल रहा है. जयवीर जहां पर उनका विकेट पिछले ओवर में गिरता, इस ओवर में गिरता हुआ, जो फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक आतिशी पारी को अंजाम उन्होंने जरूर दिया. और बिल्कुल बहुत दुरुस्त बातें कही गई थी. इस समय इस मुकाबले के बाद महिलाओं का जो मुकाबला खेला जाएगा डायमंड दिवस बनाम ओम 11 के बीच में, टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हुए डायमंड दिवस के कप्तान ने ये निर्णय लिया. और बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही थी. यहाँ पर बैकफुट पर जाकर क्या पंच के जरिए स्ट्रोक को खेला. और अंकित वहां पर अपने साथी बल्लेबाज को एक प्रेशर दे रहे हैं दूसरे रन के लिए. एक अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों के बीच में. एक कार MH02 DS0311, MH02 DS0311 जिस किसी की भी है उसे थोड़ा साइड में कर दें, क्योंकि वाटर टैंकर वहां पर नहीं आ पा रहा है. तो आपसे निवेदन है जिस किसी की भी वो कार रहे तो वहां से थोड़ा सा हटा दें. ओवर टू यू माधुरी. So ladies and gentlemen, हमारे साथ है नीला बेन सोनी उर्फ रेखा, जो अभी भी इतनी एवरग्रीन, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है. हम उनसे जानना चाहेंगे अबाउट हर वर्क, बिकॉज हमें अभी पता चला है दैट शी इज़ अ सोशल वर्कर. सो मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सोशल सर्विस डू यू प्रोवाइड? मुझे लगता है सब ગુજરાતી है, સોની જ છે બધા. એટલે મને એમ થાય છે કે ગુજરાતી જ છીએ આપણે બધા, સોની જ છીએ અહીંયા લગભગ. એટલે સોની બહારના નથી ને કોઈ. ધેટ્સ ઇટ. હા.
એટલે ફલીમાં બોલીએ તોય હાલે, બકીટ હોઈએ તોય હાલે. એમણે મને પૂછ્યું છે આમ તો હાથ કંગન કો આરસી ક્યાં પઢે લીખે કો, હવે સોના રણોને હું કહું હું શું કરું છું. પરંતુ જે નારીતુ નારાયણી સુવર્ણ મહિલા સંગઠનથી જેટલા પરિચિત છે, તાળીઓ પાડો તમે પોતાના માટે. એ બધા જ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. અમારા દાતા કયો, અમારા સભ્યો કયો, અમારા ગરબા રમીને પ્રાઇઝ લેવાવાળા કયો, બધા જ અહીંયા છે. સૌનું સ્વાગત કરું છું. સોની યુથ અને હું ખૂબ 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 અભિનંદન આપું છું. અને જ્યારે આપણી નાતમાં કોઈ ક્રિકેટ રમે અને પછી એની સંચાલિકા આટલી બધી સુંદર, સ્માર્ટ અને પછી પૂછે ને એ આપણી હોનારણ નીકળે એટલે તો આમ ગદ ગદ ગદ. ભાઈ ભાઈ તાળીઓથી વધાવો. અને એટલી શું નામ કીધું? માધુરી. માધુરીને ખરેખર અભિનંદન આપું છું કે એક આત્મવિશ્વાસ સાથે એક આટલા સરસ કાર્યક્રમ જો અહીંયા કરી રહી છે તો કાલ સવારે આપણા ઇન્ડિયા નેશનલ પર રમતા હોય ક્રિકેટ અને ત્યારે માધુરી જઈને કરે. આ તો એનું અહીંયા રિહર્સલ છે, પ્રેક્ટિસ ચાલુ છે. અત્યારે તો પ્રેક્ટિસ છે. અમારી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ છે. ક્રિકેટમાં આજે જે લોકો ભાગ લઈ રહ્યા અને હમણાં મહિલા ટીમનું મારી પાસે ટોસ કરાવ્યું તો મને બહુ જ સારું લાગે કે હવે આપણા ઘરમાં દીકરીઓને, વહુઓને એ બધી જ છૂટ હવે છે. અને હું એમ નહીં કહું કે આપવામાં આવે છે. આપવામાં આવી એટલે એનો મતલબ કે બંધન છે. છૂટ આપવામાં આવી નથી, છૂટ છે. આપણે આ અસ્તિત્વમાં આવી ગયું છે. એ આપણા માટે ખૂબ જ એક આવકારદાયક સ્વાગતની વસ્તુ છે. નારીતુ નારાયણી સિવાય હું શું કરું છું એવું જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો એ પણ ઘણાને ખબર છે કે લગભગ 32-35 વર્ષથી હું રાજકારણમાં છું અને ભાજપમાં સક્રિય રીતે કામ કરી રહી છું આપ સૌના આશીર્વાદથી. અત્યારે હું ભાજપની મીડિયા પ્રભારી છું. એટલે છાપાઓમાં, ટેલિવિઝન પર જેટલા ન્યૂઝ તમે જુઓ એ બધા ઉત્તર મુંબઈના મારા થ્રુ જતા હોય. એ સિવાય હું ફિલ્મ સેન્સર બોર્ડ પર 8 વર્ષ કામ કરી ચૂકી. એટલે એનું એક બહુ મોટું મહત્ત્વ છે કે સેન્સર બોર્ડમાં તમે જેટલી ઘણી સારી સારી ફિલ્મો મેં કરેલી છે અને એ બધી ફિલ્મોમાં જે કટ્સ આપ્યા હોય, જ્યાં બીપ અવાજ આવતો એ બધો અમે મૂકેલો હોય. અને અનસેન્સર્ડ પિક્ચરો જોવાનો જે લાભ મળ્યો એ અલગ વાત છે. અને એક મારા વતી એક પુસ્તક લખાણું, ચરઈ વેતી, એનો મને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળેલો છે મહારાષ્ટ્ર સરકારનો. નેશનલ એવોર્ડ મને મળેલો છે સારા બેસ્ટ અનુવાદનો. અને આટલું કાફી છે. મને એમ છે કે બાકી બધું તો ઠીક. આ બધા સોનીઓ વચ્ચે હું ક્રિકેટ જોવા આવી છું અને બેનો સમોસા ખાઈ રહ્યા છે. એકદમ અફલાતુન કોમ્બિનેશન છે. બસ આટલું પૂરું કરું છું. ભારત માતા કી જય. સૌ આજે રમનારી ટીમને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ સો મચ. આ અમારું સૌભાગ્ય છે કે તમે અહીંયા આવ્યા, તમે આટલી ઉપસ્થિતિ આપી. તમારું આટલું કામ જાણીને મને લાગે છે હવે મને કાંઈ બીજું તો કોઈ ક્વેશ્ચન નથી. આઈ એમ શ્યોર બીજા બી કોઈને બી ક્વેશ્ચન નહીં હોય બિકોઝ યોર વર્ક સ્પીક્સ ઇટ ઓલ. સો થેન્ક યુ સો મચ મેમ. અને કોમ્પ્લિમેન્ટ કમિંગ ફ્રોમ યુ ઇઝ અ બિગ થિંગ. હું વિશ કરું છું કે તમારી જે તમે આજે મને કોમ્પ્લિમેન્ટ જે વિશ આપી છે એ ઉપરવાળા સાંભળે અને એ મારી વિશ પૂરી થાય તમારી. થેન્ક યુ સો મચ. યસ, ફરી જ રહ્યું છે. થેન્ક યુ સો મચ. ઇટ વોઝ રિયલી પ્લેઝર हैविंग यू मैम. थैंक यू. सो आ था हमारा सोशल वर्कर नीलाबेन सोनी, जिनके आपने बहुत सारे किस्से, बहुत सारे काम सुने. एंड शी इज़ डन द टॉस फॉर अवर फीमेल टीम प्लेयर्स, जिनके बीच हुआ है डायमंड डीवास एंड रॉयल रेंजर्स. एंड डायमंड डीवास हैज़ वन द टॉस एंड चोज टू bowl first. So let's see who wins the match. Stay tuned with us. और 5.5 ओवर 77 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. और जैसे कि रौद्र रूप धारण करते हुए अंकित बिल्कुल शांत थे जब जयवीर बल्लेबाजी कर रहे थे. जब जयवीर थोड़ा सा फॉर्म को तलाश में थे, गेंद उनके बल्ले पे ठीक तरह से नहीं आ रही थी, यही वो खिलाड़ी थे अंकित जो कप्तान है. वो गए और अपने बल्लेबाज को बिल्कुल थोड़ा सा कमांड किया. और उसके बाद जब जयवीर का विकेट गिरा वहाँ पर अंकित एक भूमिका में आते हुए और जिस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की देखते ही बन रहा था. लेकिन 2 लाजवाब सिक्सर
मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर क्या लाजवाब बेहतरीन स्ट्रोक खेले गए थे अंकित द्वारा। 78 4 विकेटों के नुकसान पर अंतिम गेंद आनी बाकी। इस अंतिम गेंद के लिए जिगर परीक्षण करते हुए, नतीजा वाइड में वो गेंद तब्दील हुई थी। एक बार फिर से यहां पर अब कुछ भ्रमित जरूर हैं गेंदबाज। कहीं ना कहीं जिगर की अगर बात करें तो वो गेंद बल्लेबाज के रडार से दूर रखने की कोशिश में है, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल गलत साबित होती हुई। इस बार थोड़ी सी ऊंची उठती हुई गेंद, ऊपरी सतह पर गेंद लगी, गेंद हवा में है, वहां पर खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी आ रहे गेंद के नीचे और देखते ही देखते 1 रन 2 रन में तब्दील हुआ। क्या तीसरे रन के लिए पलटेंगे और वहां पर अंकित जब तक पहुंचते गिल्लियां बिखर गई। ये 5वां विकेट गिरा। 2 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए 81 रन बन चले हैं। 82 रनों का लक्ष्य रखा गया है। 81 इज द स्कोर, 82 इज द टारगेट। Alright everybody, it's now time for me to announce on stage हमारा સોની સમાજનું ગૌરવ સુનિલભાઈ અને ગૌરાંગભાઈ સોની. તમે પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવી જશો પ્લીઝ. સુનિલભાઈ અને ગૌરાંગભાઈ સોની. આ બેવ ભાઈ हमारा સોની સમાજ માટે એક બહુ જ મોટું નામ છે, એક ગૌરવ કહેવાય हमारा સમાજ માટે. તો ચલીએ આપણે એમની સાથે વાત કરીએ. અને એ અહીંયા આવ્યા છે, એમનું પ્રેઝન્સ આપ્યું છે, એમની ઉપસ્થિતિ આપી છે, એમની માટે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સો વેલકમ ઓન બોર્ડ સર. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સર ફોર કમિંગ. સો સુનિલભાઈ કોણ અને ગૌરાંગભાઈ કોણ? તમે સુનિલભાઈ અને તમે ગૌરાંગભાઈ. અચ્છા, એ મોટા ને તમે નાના. ઓકે, લાગી જ રહ્યા છે એમ તો, પણ બે હેન્ડસમ છો તમે. યસ, વેરી હેન્ડસમ. થેન્ક યુ. હું બી સોની જ છું, માધુરી. તમને કેવું લાગી રહ્યું છે સુનિલભાઈ અહીંયા આવીને? ઇઝ ઇટ યોર ફર્સ્ટ ટાઈમ? અહીંયા આવીને ખૂબ જ સરસ સારું લાગી રહ્યું છે કે સોની યુથ બધા યુવાનો બધા એક સાથે આ 2 દિવસનો જોરદાર જલસો અને એમાં બધા મળે. ક્રિકેટ એક સરસ મજાનું એક માધ્યમ છે, પણ એ રીતે બધા સમાજ એક થાય છે, સમાજના બધા બોયઝ ગર્લ્સ, અને એક નવી જેને કહેવાય કે એનર્જી સમાજમાં આવતી હોય એવું લાગે છે આ ક્રિકેટના માધ્યમથી. અને તમે આવ્યા એનાથી અમારા આજે આ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડની બી શાન શોભા વધી ગઈ છે. થેન્ક યુ સો મચ. વોટ અબાઉટ યુ? તમને કેવું ફીલ થઈ રહ્યું છે અહીંયા આવીને? અહીંયા આવીને એકદમ ગ્રેટ ફીલ થાય છે કે આપણા બધા ભાઈઓ, આપણો સમાજ એક થઈને આજે બધા સાથે મળીને મજા કરે છે અને ખૂબ સારું વાતાવરણ લાગે છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ હું અહીંયા આવ્યો છું, પણ મને ખૂબ મજા આવી છે અહીંયા. થેન્ક યુ. તમે બે ભાઈઓને કહેવાય છે કે તમે બે આપણા સમાજનો ગૌરવ છો. તમે અમારા બે ગૌરાંગ અને ગૌરવ તમે જો, એટલે તમે એક અમારો સૌભાગ્ય છે કે તમે અહીંયા આવ્યા. તો એ અહીંયા આવવા માટે એવું છે કે અમને કોઈ આમંત્રણની જરૂર ન હોય, કારણ કે અમારું ઘર છે. પરંતુ ક્યાંક બહાર ગયા હોઈએ, કંઈક ન આવી શક્યા હોઈએ, એમાં જિગ્નેશભાઈ ખાસ મને યાદ કરીને કીધું કે તમે આવજો. તો મેં કીધું ગઈકાલે અમે બહારગામ હતા, આજે અમે 9 વાગે જવાના છીએ, તો 3 કલાકમાં ખાસ. એટલે અહીંયા આવીને કોઈ એવું નથી કે અમે આવ્યા અને એવું અમારા માટે આવવું જોઈએ, નથી આવી શકતા એનું દુઃખ છે. એકચ્યુઅલી તમે ના આવ્યા હોત તો તમને દુઃખ થાત જ. બટ થેન્ક યુ તમે અહીંયા આવ્યા. એન્ડ તમને અરેન્જમેન્ટ્સ અહીંયાની કેવી લાગી? મતલબ ડુ યુ થિંક અમે કાંઈ ચેન્જીસ કરવા જોઈએ કે નેક્સ્ટ યર બીજું કાંઈ અમે કાંઈક નવું કરીએ? આમાં કોઈ જ ફેરફારની જરૂર નથી. બહુ સરસ મજાનું, અને ધીમે ધીમે કંઈક ને કંઈક નાની મોટી વસ્તુઓ કોઈકનામાંથી શીખવા મળતી હોય. પરંતુ આમાં લગભગ દરેક વ્યક્તિઓના નામ મને ખબર નથી, એટલા માટે હું કહીશ કે આખો સમાજ અને જિગ્નેશભાઈથી લઈ અને દરેકે દરેક વ્યક્તિઓ આમાં જે પણ વોલિયન્ટર્સ છે, કાર્યકર્તાઓ છે, ટીમ સ્પોન્સર છે, ટીમના ઓનર છે અને બધા ખેલાડીઓ છે, એક એક વસ્તુઓ જોડાતી જાય અને ત્યારે આખું એક સરસ મજાનું આવું કાર્ય થઈ શકે છે. તો દરેક માટે હું ઈચ્છીશ, જેટલા પણ બેઠા છો, આપણા સોની સમાજના દરેક યુથ માટે એકવાર તાલીઓથી આપણે એમને એપ્રિશિએટ જરૂરથી કરવા જોઈએ. અને વર્ષમાં આવી 2 વખત ટુર્નામેન્ટ થાય છે અને હજી વધારે આવા ફેસ્ટિવલ થાય દરેક રમત, ક્રિકેટથી લઈને આપણી રમતોનો, એવું કંઈક આપણે આયોજન કરી શકીએ તો એ સમાજ માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત અને આનંદની વાત ગણાશે. So much. Your words really means a lot. Sir, if you want to give any message to all our players, because हमारे साथ female teams भी છે, if you want to give any message to all the players, તમે શું મેસેજ આપશો? બસ આપણા સમાજની દીકરીઓ જ્યારે રમી રહી છે ત્યારે આપણને ગૌરવ થાય છે, અને બસ એ જ એમને કહેવાનું કે જુસ્સાથી રમો અને ખૂબ આનંદ કરો, જલસો કરો. બસ એ જ
એવરી યર આવતા રહો અને સમાજના આવા જ ફંક્શનો થતા રહે, આપણે આવા જ મેચિસ થતા રહે અને બધા હળતા મળતા રહે અને સમાજમાં બધા એકબીજાને મળતા રહે. બસ એ જ મેસેજ છે બધા માટે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ. તમારા બેવનો અવાજ બી બહુ જ મસ્ત છે માઇક પર. આઈ ગેસ મને લાગતું હતું કે ઓનલી માય વોઇસ ઇઝ નાઇસ, બટ તમારા બેવનો અવાજ બી ઇક્વલી એટલો જ સરસ છે અને મેં સાંભળ્યું તમે બહુ સારું ગીત બી ગાઓ છો. अच्छा ओके, तो एक हो जाए यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए एक सॉन्ग तो बनता है. व्हाट यू से ऑडियंस, एवरीवन? બિલકુલ બિલકુલ. चलिए. આજે બધાને મૂડ ક્રિકેટનો છે. ક્રિકેટના મૂડમાં અમે ગાઈએ. જો એ જે લોકો કરે છે એ બહુ સારું જ કરે છે અત્યારે, પરંતુ એક લાઈન ગૌરાંગ અહીંયાથી ગાઈને સંભળાવશે. क्या बात है सर. જય હો. તો તમે ગુજરાતીનું ગુજરાતી જ સોંગ ગાશો રાઈટ? તો તમે ગરબા ગાવાના કે કાંઈ બી? તમે ઓડિયન્સને પૂછે ત્યાંથી ફિમેલ્સને પૂછું. ઓકે, ઓલ ધ બ્યુટીફુલ લેડીઝ આઉટ હિયર, તમે બધાએ એમનો અવાજ સાંભળ્યો છે રાઈટ? કયું સોંગ બોલો? ગરબાનું કોઈ એક સોંગ બોલો ને, એમને યાદ નથી આવતું. મોરની. ઓકે, ગરબાના કોઈ બી સોંગ, કોઈ એક ફેવરેટ સોંગ છે તમારું? મોર બની થનગટ કરે. ઓકે. જય હો. ઘન ઘોર જરે ચહુર મારું માં, મારું મન મોર બની થન ગાટ કરે, મારું મન મોર બની થન ગાટ કરે, મન મોર. એ તમે બધા ઊભા થઈને નાચશો, તાલી પાડશો તો ગાશો અહીંથી. ઘન ઘોર જરે ચહુર મારું માં, હો મોર બની તન ગાટ કરે, મારું મન મોર બની તન ગાટ કરે, મન મોર બની તન ગાટ કરે, મોર બની તન ગાટ કરે, મન મોર બની તન ગાટ કરે, મોર બની તન ગાટ કરે, મન મોર બની તન ગાટ કરે. ઘન ઘોર જરે ચહુ ઓર મારું માન, હો મોર બની તન ગાટ કરે, મન મોર બની તન ગાટ કરે, હે 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 મારું મન મોર બની તન ગાટ કરે, મન મોર બની તન ગાટ કરે, મોર બની તન ગાટ કરે, મન મોર બની તન ગાટ કરે. એ રમતા રહેજો. મોર બની તન ગાટ કરે, મન મોર બની તન ગાટ કરે. ए हाल 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 वही जाए रात वाट मने, माथे पड़शे रे परबात छोगाड़ा तारा, ओरे छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग भेरू जुए तारी वाट, रंग लो हे रंग लो, जाम्यो कालिंदड़ी ने घाट छोगाड़ा तारा, ओरे छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग बेरू जुए तारी वाट, रंग लो हे रंग लो, जाम्यो कालिंदड़ी ने घाट छोगाड़ा तारा, ओरे छबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग बेरू जुए तारी वाट, रंग लो. मोर बनी तन गाट करे, मन मोर बनी तन गाट करे, मोर बनी तन गाट करे, मन मोर बनी तन गाट करे. जय हो. थैंक यू. બોલો અંબે માત કી. તમે તો અહીંયા છે ને બધામાં એનર્જી લાવી દીધી છે. ક્રિકેટ રમવા આવ્યા હતા પણ બધી લેડીઝો અહીંયા આવીને ગરબા રમી છે. લેડીઝ મજા આવી કે નહીં બધાને? एक बार आई थिंक मैच પછી अगर તમે रुकसो અહીંયા तो एक बार पाछा गरबा तो बनता है ना?
સો થેન્ક યુ સો મચ, તમે બહુ જ મજા આવી અહીંયા. એન્ડ ભગવાન કરે તમે આવી રીતે જ આટલું સારી રીતે જ ગાતા રહો અને તમારા પર હંમેશા મા સરસ્વતીની કૃપા રહે. થેન્ક યુ સો મચ બોથ ધ બ્રધર્સ. यहाँ पर બેઉ ભાઈઓનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. એક એકચ્યુઅલી આ ગૌરવ છે અમારા સમાજનું કે અહીંયા આવ્યા અને અહીંયા જો સમા બાંધી દીધો એમને અહીંયા ગરબા ગાઈને. વી વિશ કે આપ શોના એન્ડ સુધી બી રહો અને લાસ્ટમાં છેલ્લે ફિનાલે છે તો ગરબા તો બનતા ही है. ગુજ્જુ હોય તો ગરબા તો બનતા ही है. તો વિશ કરે છે કે તમે લેસ સુધી રહો, લાસ્ટ સુધી. એન્ડ લાસ્ટમાં અમે બધા ફિમેલ્સ મળીને ગરબા કરશું. थैंक यू एवरीवन. सो ये थे हमारे समाज के दोनों इम्पॉर्टेंट मेंबर्स. मतलब आपने उनकी आवाज़ तो सुनी, ये इतनी सुरीली है और उनका अस्तित्व और उनका जो रहन सहन है और उन खुद भी जो इतने ही है वो उतने ही प्यारे, सिंपल और बहुत अच्छे हैं. सो थैंक यू सो मच. ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि वो दोनों यहाँ पर आए, उनकी अपनी उपस्थिति दी और यहाँ पे आके उन्होंने गरबा गा के जो समा बांधा है, आय हाय दिल खुश हो गया. सो थैंक यू सो मच बोथ द ब्रदर्स. एंड बैक टू पांडे जी एंड मिश्रा जी. बिल्कुल सही कहा आपने कि एक डाउन टू दी अर्थ दोनों भाइयों की अगर मैं बात करूं, अरे इन बिल्ट बेस उनके आवाज़ में देखने को मिला, सुनने को मिला. क्या लाजवाब तरीके से उन्होंने यहाँ पर गुनगुनाए और सारी महिलाएं गरबा के रंग में रंग गई. और इस दरमियान यहाँ पर एक रन चुराते हुए एक छोर पर यहाँ पर सोनी यूथ प्रीमियर लीग चल रहा है, दूसरे छोर पर हम देख रहे हैं आईएसपीएल की एक कमेटी उस कल जो सिलेक्शन है उसका यहाँ पर मुआयना करती हुई. ये तमाम चीज़ें सरस्वती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही घट रही है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी शिरकत की है और ये मुकाबला बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चला है जहाँ पर ये दूसरा क्वार्टर फाइनल नाइशा गोल्ड बनाम देवसेना के बीच में चल रहा है. 82 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस बार उल्टे बल्ले का सहारा लिया. अपील होती हुई, क्या इस अपील में उत्साह ज़्यादा देखने को मिले, विश्वास कम, लेकिन यहाँ पर ऐसे समय पर ऐसी अपील लाजमी होती है. ओवर हुआ दूसरा, समाप्त होने के बाद 15 बिना किसी नुकसान के. आने वाले 24 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता है और जब आने वाले 24 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता है, यानी कि अगर हम रनों के औसत की बात करें तो तकरीबन 17 रन प्रति ओवर के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी. ये आसान नहीं होगा, इसे आसान बनाना होगा कुछ अपने अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से. तो यहाँ देखना है कि अब गेंदबाजी के लिए परम सोनी आ रहे हैं, जिन्होंने यूं कहा जाए ना, जब इनकी टीम बल्लेबाजी कर रही थी देवसेना, तब परम सोनी ही थे जिन्होंने एक एंकर की भूमिका निभाई थी. ये आए और उन्होंने एक गिरते ग्राफ को ऊंचे की तरफ लेके गए, उठा दिया ग्राफ को, जिस तरह से 2 बड़े स्ट्रोक उन्होंने खेले. तो इसी तरीके का होता है कि 1-2 बड़ा प्रहार मैच में तुरंत वापसी कर बैठते हैं. परम की ओर की अगली गेंद पहले से मन बना बैठे थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर आ चले थे, गेंद को मोड़ दिया, उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा. मनोज जी, टेनिस क्रिकेट की अगर हम बात करें, जब ये शुरुआत हुई थी एमआरआई की गेंद हुआ करती थी, उसके बाद धीरे धीरे रंग में बदलाव आया, हरी गेंद आई और बहुत जगह पर हम देखते हैं कि बिल्कुल जो टर्फ की बात करते हैं वो सीमेंट का टर्फ रहता है और इस दरमियान ये गेंद हवा में डीप लॉन्ग लेग पे खिलाड़ी जब तक पहुंचते हैं एक ही रन मिलता हुआ. अब धीरे धीरे आर्टिफिशियल लाइट यहाँ पर ऑन होती हुई ये मैदान और भी यूं कहे ना, इस कृत्रिम दुधिया रोशनी में सराबोर हो जाता है और अंडर द लाइट्स खेलना एक अलग सा अनुभव महसूस करते हैं सारे खिलाड़ी. परम की गेंद, फुल टॉस गेंद और इस गेंद का हश्र क्या होना चाहिए ये बल्लेबाज ने वहां पर दिखा दिया. सीमा रेखा पार, 6 रन. तेईस रन 23 बिना किसी नुकसान के.
जिगर एक छोर पे डटे हुए हैं, उनका बखूबी साथ निभाते हुए संजय सोनी। सोनी यूथ प्रीमियर लीग दूसरा क्वार्टर फाइनल नाइशा गोल्ड बनाम देवसेना के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हुए, वहीं पर अगर देखें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए देवसेना के बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छे तरीके की वहां पर शुरुआत दिलाई थी, लेकिन बीच में पारी लड़खड़ाई थी। उसके बाद अंकित ने अपनी टीम को एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण टोटल तक ले गए। बयासी रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। नाइसा गोल्ड के लिए यह आसान लम्हा नहीं है, लेकिन फिलहाल इस समय 2.3 ओवर 23 रन। ओवर टू यू माधुरी। थैंक यू मिश्रा जी। अब दोनों भाइयों की बारी है हमारी रेखा मैम की। हम उनका सम्मान करेंगे यहाँ पर। तो नीला बेन के सम्मान के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी निकिता बेन सागर, शिल्पा बेन धकाण, हर्षा बेन धकाण અને રૂપા બેન ઝગડા। તમે પ્લીઝ આવી જશો સ્ટેજ પર, આપણે આપણા બ્યુટીફુલ નીલા બેનનું સન્માન કરીએ। ના ના, સન્માન તો હજી બાકી છે મેમ। નિકિતાબેન સાગર, શિલ્પાબેન ધકાણ, હર્ષાબેન ધકાણ અને રૂપાબેન ઝગડા, પ્લીઝ સ્ટેજ પર આવી જજો। નીલાબેન ઉર્ફ બ્યુટીફુલ રેખાબેનનું આપણે સન્માન કરીએ અહીંયા, કે અહીંયા આવ્યા, એમનો ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલો કિંમતી ટાઈમ અમને આપ્યો। સો ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી અ પ્રાઉડ ફીલિંગ ફોર અસ। સો થેન્ક यू सो मच मैम। बस हमारी तरफ से छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्लीज एक्सेप्ट करो हमारा बद्दा सोनी समाजना तरफथी मैम। थैंक यू सो मच। इट इज एक्चुअली अ प्राउड फीलिंग टू हैव यू हियर। तीन ओवर समाप्त। 3 के बाद 33 रन 11 के औसत से बल्लेबाजी की जा रही है। Thank you आने so वाले much, ma'am. 18 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता है। 18 बॉल्स 49 रन टू विन। रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल 16 के ऊपर है। 50% का मैच समाप्त हो चला है। खास बात यह है कि इस टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाए। 33 रन 33 और अभी भी 49 रन और बनाने हैं 18 गेंदों में। जिगर और संजय की ये जोड़ी है लाजवाब जोड़ी, बेजोड़ जोड़ी। ये जानते हैं कि उनका विकेट पर रहना ठहरना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नींव बहुत ही अच्छी रखी गई है, तब जाकर इमारत बेजोड़ बनेगी। इनके सामने 82 रन का लक्ष्य रखा गया है। 33 बोर्ड पर बन चुके हैं। कोई विकेट अभी तक यहां पर गंवाए नहीं है। जयवीर अब गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, और होता है ना जब आप बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी करें, कुछ एक आध गेंद आपकी अच्छी नहीं गिरती या कुछ बल्लेबाजी के जरिए गेंद आपके बल्ले पे नहीं आती, तो एक अच्छे यूं कहे ना शिक्षक के जरिए जो साथी खिलाड़ी होते हैं, बल्लेबाज होते हैं, वो उन तक चल के जाते हैं, उन्हें कान मंत्रणा देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बतलाते हैं। वही किया था अंकित ने जब जयवीर बल्लेबाजी कर रहे थे। बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यॉर्क लेंथ की ये गेंद थी, पैरों पर ये गेंद की गई थी। अपने आप को नियंत्रित किया, इस गेंद को खेल दिया था मिड ऑफ क्षेत्र पर। 1 रन के साथ छोर को परिवर्तित किया। अब सिंगल्स और डबल्स के साथ ही साथ कुछ बड़े स्ट्रोक्स को भी खेलना होगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बिल्कुल आसमान की तरफ बढ़ता हुआ। अगर एक इक्का दुक्का रन के साथ साथ कुछ चौके या छक्के जड़ देते हैं तो मैच में गजब तरीके की वापसी हो जाएगी, एक उत्साह भरा माहौल हो जाएगा। अभी भी 17 गेंदों में 48 रनों की और आवश्यकता। ये मैच बिल्कुल रोमांचक स्थिति में होने जा रहा है, क्योंकि सारे विकेट शेष हैं। जयवीर की गेंद एक बार फिर से उसी अंदाज में खेलने का प्रयास। गेंद बल्ले पर उतनी अच्छी तरीके से आई नहीं, लेकिन फाइन लेग शॉट पर खिलाड़ी वहां मौजूद थे। लगातार हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज उसी तरीके के स्ट्रोक को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, ऑफ स्टंप पर आ रहे हैं। अगर जब ऑफ स्टंप पर गेंद हो रही है, कवर्स और पॉइंट के बीच में से खेला जाए
या मिड ऑफ पर खेला जाए तो अधिक से अधिक रन यहाँ भी बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अक्सर ऑन साइड में खेलने की बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई है। और यहाँ मिस फील्डिंग, ये गेंद धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी वहां पर आए, उन्होंने पैरों से गेंद को रुकाई, बैकअप बहुत ही अच्छा था। बहुमूल्य यहां पर रन मिलते हुए दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पर। चौथा ओवर धीरे धीरे समाप्ति की ओर। अभी भी गेंदें बची हैं 15, जीत के लिए आवश्यक है 45 रन, यानी प्रत्येक गेंद पर मनोज जी 3 रनों की आवश्यकता है। जिगर के लिए गेंद, पटकी हुई गेंद, और जैसे कि मनोज कहते हैं भटकी हुई गेंद, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, गंधार चौका। इकतालीस बिना किसी नुकसान के 14 में 41 रनों की आवश्यकता। आधा सफर तय हो चला है, आधा सफर है बाकी। एक खास बात यह है मनोज जी जो देखने लायक है कि यहां पर विकेट नहीं गंवाए हैं, और कहीं ना कहीं जिगर जो थोड़ा निचले क्रम पर बल्लेबाजी करने आते थे अपने आप को प्रमोट किए। एक अच्छी साझेदारी 41 रन की। जयवीर के गेंद में इस टाइम हुआ स्लो गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए ये कैच क्या लिया गया है, बहुत ही लाजवाब कैच। एक बड़ी मछली जाल में फंसी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ऊपरी सतह पर गेंद लगी, गेंद हवा में थी। अमित आए हैं नए बल्लेबाज, इस समय स्ट्राइकर बैटर हैं संजय सोनी। 17 पर खेल रहे हैं 10 गेंदों का सामना करते हुए। ये निर्णायक ओवर रहेगा, ये पावर प्ले का ओवर है। और इस ओवर में क्या पटकथा लिखते हैं, क्या कहानी रहेगी, कौन हावी होगा, गेंद हावी होगा या बल्ला बोलेगा हल्ला, क्योंकि एक तरफ अंकित हैं जो बिल्कुल सूझबूझ भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरे छोर पर लंबे कद के अमित हैं।
अंकित किए गेंद, मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, गेंद के नीचे आते हुए मैंने कहा था एक तरफ है अंकित, दूसरी तरफ है अमित, यह आसान नहीं होगा। यहां पर पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए अमित। और बिल्कुल एकदम निर्णायक क्षणों पर यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन एक बात जहन में ये बार बार आती है कि जब आपके समक्ष संजय सोनी जो बिल्कुल 10 गेंदों का सामना करते हुए 17 पर खेल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, छोर को बदले 42 रन 42, 2 विकेटों के नुकसान पर 40 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 11। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें 21.82, यानी कि औसत बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी औसत रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा, दबाव बल्लेबाज खेमे पे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अंकित बिल्कुल सुनिश्चित करते हुए क्लीन बोल्ड। क्या गजब के हैं ये खिलाड़ी! ये खिलाड़ी नहीं, ये योद्धा है, ये मैच टर्नर है। अगर हम बात करें अंकित को, बिल्कुल दिलेर हैं और जैसे कि कहा भी जाता है ना अंग्रेजी में, मैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पावर प्ले के ओवर में जहां पर गेंदबाज कतराते हैं गेंदबाजी करने के लिए, ये कप्तान खुद से गेंदबाजी करने आते हैं, क्योंकि पावर प्ले एक ऐसा ओवर है जहां पर केवल 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहते हैं 30 गज के। तो ऐसे में बल्लेबाज के पास पूरा मौका रहता है। हर्ष आए हैं नए बल्लेबाज। अंकित की गेंद, हैट्रिक की गेंद जरूर थी, थोड़ा सा बैकफुट पर गया, गेंद को खेल दिया डाउन द ग्राउंड, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेगा। अब एक एक रन से विजय द्वार तक पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा है, क्योंकि यहां पर आवश्यकता, रिक्वायर्ड रनों की जो आवश्यकता है 9 गेंदों में 39 रन बनाने हैं। 9 balls 39 रन टू विन, 43 इज द स्कोर। एक समय लग रहा था कि दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज क्या गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। पटकी हुई गेंद थी, पुल शॉट बहुत ही जबरदस्त, चलती है गाड़ी उठती है धूल, और यहां बल्लेबाज संजय सोनी का ये जबरदस्त पुल। चार गेंदों की अगर बात करें, कहीं ना कहीं ये गेंद थोड़ी सी छोटी जरूर थी, इसमें उछाल थी, बल्लेबाज के पास पूरा पूरा समय था इस गेंद को पुल करने के लिए। पुल की जब बात आती है तो केवल एकमात्र 80 के दशक के भारतीय टीम के जिमी अमरनाथ, 83 के हीरो भी थे, इस बार उठाकर खेल दिया है। वहां परम सोनी मौजूद हैं, कोई गलती नहीं करते। ये खिलाड़ी भी बहुत ही जबरदस्त है, ये बेहतरीन खिलाड़ी है। यही खिलाड़ी है जब जिन्होंने अपने टीम के लिए 2 बड़े प्रहार जड़कर अपनी टीम का ग्राफ बढ़ाया था और कहीं ना कहीं अपने सारे खिलाड़ियों को मोटिवेट किया था। 50, 3 विकेटों के नुकसान पर अर्धशतक होता हुआ अभी भी 32 की आवश्यकता, गेंदें बची हैं 7। धीमी गति की गेंद थी, चखाया था, विविधता, यहाँ गेंदबाज के पास विविधता होना बहुत आवश्यक होता है। चेंज ऑफ पेस ओवर हुआ, 5वां समाप्त, 5 के बाद 50, 10 के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 विकेटें गंवा चुके हैं। आने वाले 6 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। अब दिल्ली काफी दूर लग रही है, लेकिन संजय सोनी है तो क्या मुमकिन है, ये एक बड़ा प्रश्न है। 50, 3 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए अब बॉलर नेविल सोनी आए हैं। आप देख रहे हैं सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण 2 2024। बिल्कुल जब ये साल समाप्त होने की कगार पर रहता है, दिसंबर का महीना शुरू हो चला है, आज पहला दिन है, जहां महीने की पहले दिन पर हम देखते हैं लोग मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सीधे सरस्वती ग्राउंड पर आ जाते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन यहाँ पर सोनी
यूथ प्रीमियर लीग चल रहा है। जब जब जिसके जिसके कानों में ये बात गई वो यहाँ पर आने से अपने आप को रोक नहीं सका। इस समय ये दूसरा क्वार्टर फाइनल नाइशा गोल्ड बनाम देवसेना के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए और वहीं विपक्षीय टीम ने 81 रन बनाए, एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर रखा। नाइशा गोल्ड शुरुआत समय में ऐसा लग रही थी कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी की इन्होंने शुरुआत की थी, बिना किसी नुकसान के 40 रन बना बैठे थे। लेकिन क्रिकेट की जो परिभाषा होती है कि समय दर समय इसमें बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ पर संजय का बल्ला घुमा, हल्ला बोला और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गंधार चौका। तो संजय 13 गेंदों में 28 रन पर खेल रहे हैं। अभी भी 5 गेंदों में 28 रन बनाने हैं। एक और छोटी गेंद पुल करते हुए वहां पर खिलाड़ी ने प्रयास की लेकिन सफल रहे संजय। 32 पर पहुंच चुके हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बिल्कुल एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया है। 4 गेंदे 24 रन, 24 रन 4 गेंदे 24 रन। 24 रिक्वायर्ड इन 4 डिलीवरीज। 4 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। इस गेंद पर अगर बड़ा प्रहार लगता है मैच में एक गजब का रोमांच आ जाएगा। ये गेंद एक बार फिर से बल्ला घुमा, क्या गजब का स्विंग है इस बल्लेबाज के पास। नाम है संजय सोनी, वहां कर दिया है सबको हक का। दृश्य कुछ और होता हुआ, क्रिकेट की यही खूबसूरती है। ओवर की अगली गेंद, ये गेंद बिल्कुल अच्छी जरूर थी, ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी। क्या दूसरे रन के लिए पलटेंगे जरूर, यहां पर स्ट्राइक लेना चाहिए और थ्रो जब तक डीप से आता संघर्ष करते हुए साथी बल्लेबाज हर्ष, लेकिन किसी भी तरीके से अपने घर में सही सलामत मौजूद। संजय पहुंच चुके हैं 40 रनों पर 66 रन बन चुके हैं। 66 इज द स्कोर। 2 गेंदों में 16 रनों की और आवश्यकता। 2 गेंदे 16 रन। इस बार ये पैर पे गेंद जरूर थी, इसे मोड़ना चाहते थे, गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर, कोई रन नहीं। अब क्या इस मैच में औपचारिकता ही बाकी रह गई है? कहते भी है ना कि क्रिकेट में अंतिम गेंद तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 1 गेंद 16 रन, लेकिन बहुत अच्छी यहां पर प्रयास संजय ने की, कोशिश लाजवाब थी। ये गेंद ऊपरी सतह पर लगी और कहीं ना कहीं इस मुकाबले को जीत लिया है देवसेना ने। बहुत ही अच्छे तरीके से इस मुकाबले को जीता देवसेना ने। एक गजब का ये मुकाबला था और अब हम सीधे रुख करेंगे अब माधुरी सोनी की तरफ, जहां पर अब कुछ ही क्षणों में महिलाओं का मुकाबला शुरू होगा। लेकिन ये बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला कृत्रिम दुधिया रोशनी में। 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर रहा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई, बेहतरीन गेंदबाजी हुई, लेकिन कहते हैं ना जो दबाव से उभरता है वही बाजीगर कहलाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अंकित